नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाः अन्तर्गते अभिज्ञानशाकुन्तलं नामधेयं नाटकस्य द्वितीयो अंकः पठिष्यामः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अभिज्ञानशाकुन्तलम के द्वितीय अंक का प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रथम अंक को पूर्ण कर लिया था, अतः द्वितीय अंक का श्री गणेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं। द्वितीयो अंकः, द्वितीय अंक। ततः प्रविशति विदूषकः, इसके पश्चात विदूषक प्रवेश करता है। ततः प्रविशति विदूषकः, विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक कौन होता है? विदूषक जो है राजा का मित्र होता है और ब्राह्मण कुलोत्पन्न होता है, जो नाटक में हास्य रस की उद्भावना करने वाला होता है। तो ततः प्रविशति विदूषकः, इसके पश्चात विदूषक प्रवेश करता है और विदूषक बोल रहे हैं, भो हतो अस्मि एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्विण्णः। ये कह रहे हैं, भो अरे, हतो अस्मि, मैं तो मारा गया। मैं तो मारा गया, किसके द्वारा मारा गया? एतस्य मृगयाशीलस्य, इन किसके? राजा। मृग राजा का विशेषण है। मृगयाशीलस्य, शिकार के प्रेमी, शिकार को प्रेम करने वाले, शिकार से प्रेम करने वाले राज्ञ, राजा वयस्य, मित्रता के भाव के कारण, राजा के साथ मित्रता के भाव के कारण मैं तो मारा गया, क्योंकि ये राजा शिकार के प्रेमी है। और निर्विण्ण का मतलब है उदास हो गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ। तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पर? इसका मतलब ये होता है, ठंडी सांस लेकर, निश्वस्य मतलब ठंडी सांस लेकर, ये ब्रैकेट में लिखा है निश्वस्य। फिर भो, इस शिकारी स्वभाव वाले राजा की, वयस्य भावेन, दोस्ती के कारण, विषण्ण, निराश होकर मैं, हतो अस्मि, मैं तो मारा गया। और क्या कहते हैं राजा? राजा यहाँ पर विदूषक को कह रहे, अयम मृगः, यह हिरण है, अयम वराहः, यह सूअर है, अयम शार्दूलः, यह व्याघ्र यानी शेर है, इति मध्यम दिने अपि, इस प्रकार बताते हुए, मध्यम दिने अपि यानी दोपहर में भी, ग्रीष्मे गर्मी की दोपहर में भी, विरल पादप छायासु यानी बहुत मुश्किल से मिलने वाली पेड़ की छायाओं में, वनराजीषु आहिंडय पत्र संकर कषाय विरसानि कटु उष्णानि पीयन्ते गिरि नदी सलिलानि, गिरि और नदी यानी पर्वत नदियों का पानी। तात्पर्य क्या हुआ? ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि शिकारी स्वभाव के राजा हैं, उनकी दोस्ती के कारण, राजा से मेरी दोस्ती है, अतः राजा की मित्रता के कारण मैं निराश भाव को प्राप्त हो गया हूँ, मैं तो मारा गया। क्यों? क्योंकि यह हिरण है, यह अयम वराह है, यह सूअर है, यह अयम शार्दूल, यह शार्दूल यानी यह बाघ है। यह कहते हुए वो राजा बताते रहते हैं, फिर शिकार करते हैं। जब तो दोपहरी में भी, दोपहरी में तो मध्यम दिने अपि दोपहरी में भी। और कैसी दोपहरी है? उष्ण, बहुत गर्मी वाली दोपहरी है। और दूर दूर लगे पेड़ों के कारण छाया कैसी है? छाया बहुत मतलब विरल है, बहुत मुश्किल से मिलने वाली, दुर्लभ, बहुत विरल है। छाया मिल तो जाती है लेकिन दूर दूर वृक्ष लगे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा विरल छायासु, दूर दूर लगे पेड़ों की छाया वाले वनों में, वनराजीसु यानी वनों में मारे मारे फिरते रहते हैं हम, भटकते फिरते हैं, मारे मारे फिरते हैं। और वहां पर क्या होता है? गिरि नदी नाम, गिरि पहाड़ी नदियों का, और पत्र संकर कषाया, पत्तियों के मिलने के कारण वहां का सलिलानी, वहां का जो जल है, कषाय
कसेला, फीका, उष्ण, गर्म और कड़वा, कटुकानी, गर्म पानी हम पी रहे हैं, हमें पीना पड़ रहा है। क्योंकि राजा के साथ जाएंगे जंगल में तो यही मिलेगा, गर्म पानी मिलेगा, क्योंकि दोपहरी बहुत है। तो सरोवर का जल भी, और सरोवर के जल कैसा, वो भी उसमें नदी, पहाड़ियाँ नदियाँ हैं, पहाड़ी नदियों के कारण उसमें जो पत्ते गिर जाते हैं पेड़ों के, तो उन पेड़ों के पत्तों का कारण वो पानी जो कैसा हो जाता है, वो पानी कैसा होता है, कषाय। इन्होंने लिखा है यहाँ पर उष्ण कटुकानी, एक तो गर्म हो जाता है, दूसरा कड़वा हो जाता है। और पत्र संकर, पत्र संकर यानी पत्तों के मिलने के कारण कषाय, कड़वा, वीरसानी, बिल्कुल रस नहीं होता उसमें, कोई आनंददायक रस नहीं होता। वीरसानी का मतलब फीका, जिसका कोई रस नहीं है, ऐसा इस प्रकार का रस हो जाता है। पत्र संकर कषाय विरसानी उष्ण कटुकानी पीयंते, पिया जा रहा है। और कहाँ का जल है वो, गिरी नदी सलिलानी, यानी पहाड़ी नदियों का जल है ये। पहाड़ी नदियों के जल की विशेषता एक तो पत्र संकर कषाय विरसानी है, दूसरा उष्ण कटुकानी है। ये दो विशेषण पीयंते जल सलिलानी, इस प्रकार का जल पिया जा रहा है हमारे द्वारा। तात्पर्य क्या हुआ, ये कह रहे हैं कि भाई विदूषक ठंडी सांस भरकर ये कहते हैं, अरे इस शिकारी स्वभाव वाले राजा की मित्रता के कारण इनके साथ मुझे निराश भाव प्रकट हो रहा है, निराशा का भाव। मैं तो हतो अस्मि, मैं तो मारा गया, यह सुअर है, यह बाघ है, यह मतलब हिरण है। इस प्रकार ऐसी भरी दोपहरी में भी दूर दूर तक लगे पेड़ों की छांव वाले वनों में मैं इधर उधर इधर उधर मारा फिर रहा हूँ। और मुझे क्या करना पड़ रहा है, पहाड़ी नदियों का पत्तियों से मिले हुए कसेला, फीका, गर्म और कड़वा जल पीना पड़ रहा है। ये यहाँ पर इसमें बताना चाहते हैं। यहाँ पर राजा शिकार का प्रेमी है और उसका विदूषक उसका मित्र है, और विदूषक को भी उसके साथ जाना पड़ रहा है। अतः यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि शिकार की जो परेशानियां हैं उसका सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो जब हम शिकार पे जाते हैं तो हमारे को मार्ग में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसकी ओर संकेत किया गया है। शिकार की परेशानियां सुंदर ढंग से यहाँ पर चित्रित की गई है। विदूषक के अभिनय से हास्य रस का आस्वादन कराने में भी समर्थ हैं ये पंक्तियाँ। विदूषक का कार्य हंसाना है। यह राजा का ब्राह्मण कुलोत्पन्न मित्र होता है। संस्कृत नाटकों में इसका विशिष्ट स्थान है। विदूषक का उल्टी बातें कहकर, भोजन की चर्चा छेड़कर, हास्य रस का, मजाक विनोद का वातावरण तैयार करना इसका कार्य होता है। किसका? विदूषक का। विश्वनाथ जी के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ हुए हैं साहित्य दर्पणकार, आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार राजा का श्रृंगार रस सहायक, भक्त, परिहास निपुण, माननी अर्थात मान तोड़ने वाला, शुद्ध तथा कुसुम वसंत आदि नाम धारी, कार्य, शरीर, वेश, भाषा आदि से हंसाने वाला, कलह प्रिय, स्व कार्य में निपुण और प्राकृत भाषा में बोलने वाला जो होता है उसे हम विदूषक के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर विदूषक कौन होता है उसके बारे में आपको बता दिया है। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है गद्यांश में, उस आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, विदूषक का ही कथन चल रहा है। तुरग गजानां च शब्देन रात्रावपि में नास्ति प्रकामं शैतव्यम महंत। देखिए ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रात्रि में भी, दिन के तो बात बता ही दी कि दिन में इधर उधर फिरना पड़ रहा, मारे फिर रहे जंगल में, कभी कड़वा जल पी रहे हैं, कभी कड़वा फीका। और ये कड़वा फीका जल कैसे हो रहा है? क्योंकि पत्तियों का जो पत्तियां हैं, वृक्ष की पत्तियां जल में गिर जाती, जिससे उसका जल जो है कैसा हो जाता है? कड़वा और कषाय, कसेला हो जाता है, फीका होता है। और साथ में गर्म भी होता है जल, क्योंकि गर्मी है बहुत। मध्यम दिने अपि। तो आगे ये कह रहा रात्रि का क्या हाल है, तो रात्रि का हाल सुनिए। तुरग गजानाम च, हाथी और घोड़ों के, शब्देन शब्दों से,
हाथी और घोड़ों के, जंगली जानवरों के शब्देन, शब्दों से, रात्रौ अपि, रात्रि में भी, मैं नास्ति प्रकामम शैतव्यम, मुझे ठीक से सोना नहीं मिल पा रहा है। रात्रि में भी हाथी और घोड़ों की आवाज के कारण मुझे ठीक से नींद नहीं आ पा रही है। प्रकामम न शैतव्यम, मुझे ठीक से सोने योग्य नहीं मिल पा रही रात्रि भी, रात्रि में भी सोना नहीं मिल पा रहा और दिन में आराम नहीं मिल पा रहा है। महत्येव प्रत्यूषे, और बहुत ही जल्दी, महत्येव बहुत जल्दी ही, बहुत सुबह, महति एव, महत्येव, प्रत्युषे यानी प्रातः काल में, बहुत जल्दी प्रातः काल में ही, दास्याह पुत्रम, दास्या पुत्र निकृष्ट स्वभाव वाले, कौन, शाकुनीक लुब्धैहि, शिकार के लोभी, कर्णोपवातिना, कान फोड़ने वाली, वनगमन कोलाहलेन, जंगल में जाने के शोर से, प्रतिबोधितो अस्मि, जगा दिया गया हूं। तात्पर्य क्या है, वो बेवक्त के कारण यहाँ पर जो है राजा को क्या करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा है कि राजा को, राजा के साथ विदूषक को भी उष्णो मांस भूयिष्टम भुंजते। सबसे पहला तो ये बता, उष्णोष्ण, एक तो गर्म और उष्णोष्ण यानी बहुत गर्म गर्म। उष्णोष्ण का मतलब दो बार उष्ण है, उष्ण प्लस उष्ण बराबर उष्णोष्ण, गरम गरम। मांस यानी मांस को, भूयिष्ठम बहुत अधिक, भुज्यते खाया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है जंगल में, और कुछ तो मिलेगा नहीं। और क्या करना पड़ रहा है जंगल में, तुरग गजानाम च, तुरग यानी घोड़ा और गजानाम और हाथियों की, शब्देन रातियों की, उनकी आवाज से, रात्रौ अपि रात्रि में भी, मैं न शायितव्यम अस्ति नास्ति, मुझे अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है। और क्या है, बहुत अधिक, बहुत अधिक, उसके लिए शब्द यहाँ पर आया महति एव, बहुत अधिक सुबह ही, बहुत सुबह ही, बहुत अधिक सुबह का मतलब बहुत सुबह, बहुत यानी प्रातः काल, वो भी जल्दी। महत्येव प्रत्युषे, प्रातः जल्दी ही, दास्याह पुत्रम शाकुनिक लुब्धैहि, दासी पुत्र अर्थात निकृष्ट, कौन निकृष्ट, किसे कह रहा है, नीच किसे कह रहा हो, शाकुनिक लुब्धैहि, शिकार के लोभी, शिकार के लोभी, जो शिकारियों के द्वारा, कर्णोपवातिना, कान को फोड़ देने वाले, वन गमन के कोलाहल, वन जाने के लिए जो शोर कर रहे हैं कि वन में जा लो, वन में चलो, वन में चलो, कौन कह रहे, हे राजा वन में चलो, कौन कह रहे, वो शिकारी लोग। वन गमन कोलाहल है ना, जंगल में जाने के कोलाहल से, शोर से, प्रतिबोधितो अस्मि, मैं जगा दिया गया हूँ, मुझे जगा दिया जाता है। एक तो बेवक्त गर्म मांस से भरा भोजन करना पड़ता है, घोड़े और हाथियों की आवाज से रात में भी पर्याप्त नींद नहीं आती है, और बहुत सुबह सुबह ही दासी पुत्र यानी नीच, लालची, कौन, चिड़ीमार यानी शिकारी, वो चिड़ीमारों शिकारियों के द्वारा, शिकारियों ने जंगल चलने के लिए किए गए उनके कान फोड़ देने वाले, कान के पर्दे फोड़ देने वाला जो शोर से, कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि, मैं जगा दिया जाता हूँ। तो मुझे रात में भी चैन नहीं है और मुझे दिन में भी चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं राजा का मित्र हूँ, जहाँ जहाँ राजा जाता है उनके साथ, राजा के साथ मुझे जाना पड़ता है। तो अब आगे राजा और क्या कह रहे हैं विदूषक जी, एतावतापि में पीड़ा न संवृत्ता, और इतने पर भी मेरा कष्ट समाप्त नहीं होता। एतावती अपि, इस पर भी, एतावता अपि, इस पर भी, इसके अतिरिक्त भी, मैं पीड़ा, मेरा कष्ट, न संवृत्ता, समाप्त, यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता। यतः, क्यों, अयम गंडस्य उपरि विस्फोटकः संवृत्तः, यह तो फोड़े के ऊपर, घाव के ऊपर और अधिक ऊपर फोड़ा हो गया है। मतलब यहाँ पर इतना होने के बावजूद मुझे और भी कष्ट होता है, इसलिए यहाँ पर मेरे कष्टों का अंत नहीं होता। यहाँ पर ये कहा, तेन ही किल अस्माकं अवहीनेषु तत्र भवता मृगयानुसारिणा आश्रम पदम
प्रविष्टेन मम अधन्यता शकुंतला नाम कापि तपस्वी कन्या दृष्टा तम प्रेक्ष सांप्रतम नगरगमनस्य कथामपि न करोति। नगरगमनस्य कथामपि न करोति मतलब जंगल में जंगल से वन में जंगल से आश्रम मतलब नगर में जाने का नाम भी नहीं ले रहे राजा। एवं अपि चिंतयतः इस प्रकार चिंतन करते हुए मैं प्रभाता अक्षिणो रजनी इस प्रकार का विचार करते हुए मेरी नींद जो है आंखों आंखों में मेरी नींद नहीं आई और आंखों आंखों में ही रात कट गई। यहाँ पर लिखा अक्षणों रजनी गता का गति यद एवं एनम कृताचार परिग्रहम प्रियवयस्यम प्रेक्षे। कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे ये मेरा जो है उपचार हो जाए या मैं इससे राजा को पृथक कर सकूं। इतने पर भी मेरा दुख समाप्त नहीं होता, ये बताना चाहता है। न संवृत्तः मम पीड़ा एतावती अपि मम पीड़ा न संवृत्ता, मेरी पीड़ा इस पर भी समाप्त नहीं हो जाती। क्योंकि यतः मतलब क्योंकि आगे बताया जाता है। क्या बताया जाता है मतलब घोगे पर उस पर जो हमारे घाव पर घेगे के ऊपर और फोड़ा हो गया है। क्या हो गया सुना है कि हम लोगों के पीछे छूट जाने पर ऐसा राजा के साथ जो घटना घटी उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे कि हम लोगों के पीछे छूट जाने पर हिरण का पीछा करने वाले राजा जी ने तपोवन में प्रवेश करके मेरे दुर्भाग्य के कारण शकुंतला नाम की एक तपस्वी कन्या को देख लिया है। उसे देखकर वे अब नगर में जाने की चर्चा तक नहीं करते हैं। यहाँ पर उन्होंने पंक्ति कही तत्र भवता मृगानुसारेणा आश्रम पदम प्रविष्टेन मम अधन्या शकुंतला नाम कापि तापस कन्या दृष्टा। ये कह रहे हैं कि सर्व इसके अलावा और क्या हुआ तेन ही किल अस्माकम अवहीनेषु तत्र भवता, और हमारे दुर्भाग्य का यहीं समाप्त नहीं होता। तत्र भवता आदरणीय मृगानुसारिणा हिरण का पीछा करते हुए आश्रम स्थान पर प्रविष्टेन प्रवेश करते समय मम अधन्या मेरे दुर्भाग्य के कारण शकुंतला नाम कापि तापस कन्या शकुंतला नाम की कोई तपस्वी कन्या दृष्टा देख ली राजा ने। तम प्रेक्ष और उसे देखकर ताम प्रविश्य उस कन्या को देखकर राजा जो है उस कन्या को देखकर सांप्रथम इस समय नगर गमनस्य कथामपि न करोति नगर में जाने की चर्चा भी न करोति नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है उन्होंने ये बताया कि राजा तो आगे जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे, नगर में जाने की चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। यही सोचते सोचते मेरे नेत्रों के खुले रहते हुए रात प्रभात में बदल गई। जो रात है वो सुबह हो गई। रात आंखों में देखते देखते मतलब क्या किस विषय पर सोचते सोचते आंख भी बंद नहीं हुई। यह सोचते सोचते कि राजा किस प्रकार चलेंगे मेरे नेत्रों के खुले खुले ही रह गई आंखें और रात जो रजनी है वो प्रभात में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर ये जो पंक्ति लिखी है रजनी प्रभात में कैसे बदल गई उसकी पंक्ति के लिए यहाँ पर ये एक पंक्ति लिखी है। एवं चिंतयतः इस प्रकार चिंतन करते हुए मैं मेरी अक्षणों आंखों में ही रजनी रात्रि प्रभात में बदल गई। का गति ही अब क्या किया जाए। का गति ही यावद एनम कृतापचारी परिग्रहम प्रियवयस्य प्रेक्षे। अब मैं क्या करूं ऐसा कार्य के लिए का गति का मतलब है रात प्रभात में बदल गई। अब क्या उपाय करूं का गति क्या उपाय करूं। अच्छा नित्य कृत्य समाप्त कर दिया है जिन्होंने। नित्य कृत्य यानी सुबह के जो कार्य नित्य कृत्य होते हैं नित्य के कार्य रोजाना के जो कार्य हो रहे हैं वे समाप्त कर चुके हैं। कौन ये मेरे जो प्रिय मित्र हैं प्रिय वयस्य मेरे प्रिय मित्र को अब मैं प्रेक्षे अब मैं देखता हूँ। किसको देखता हूँ कृताचार परिग्रहम जिसने अपने प्रातः काल के कार्यों को समाप्त कर लिया है। प्रिय वयस्यम मेरे अपने प्रिय मित्र को कौन एनम प्रेक्षे उन राजा जी को मैं प्रेक्षे देखता हूँ जाकर देखता हूँ कि राजा अब आगे राजा का क्या
मेरे प्रिय मित्र का क्या कार्यक्रम है। ततः परिक्रम्य अवलोक्य च, सामने परिक्रम्य घूमकर और अवलोक्य च देखकर, सामने घूमकर और देखकर, एष बाण सनहस्तः हृदय निहित प्रियजनः वन पुष्प मालाधारी इत एव आगच्छति प्रिय वयस्य। मेरे जो राजा हैं, और राजा कैसे हैं, ततः प्रविशति, यहाँ पर इन्होंने यहाँ लिखा कि किस प्रकार के राजा, घूमकर और देखकर यह रहे प्रिय वयस्य यानी प्यारे मित्र, इधर ही इतः एव आ रहे, इतः एव आगच्छति यहीं पर आ रहे हैं। हाथ में धनुष है, हस्त सनहस्त है, यहाँ पर हाथ में क्या उनके धनुष है, हृदय में क्या है प्रिय, हाथ में धनुष है, हृदय में प्रियजन विद्यमान है और जंगली फूलों की माला पहने हुए हैं। यह 3 विशेषण हैं। देखिए वापस से बता देते हैं, यहाँ पर लिखा है 3 विशेषण कैसे। सबसे पहले यह पंक्ति लिखिए, परिक्रम्य अवलोक्य च, यानी देखकर और घूमकर और देखकर, परिक्रम्य मतलब घूमकर और अवलोक्य और देखकर। बाण ये उसकी पंक्ति यहाँ पर शुरू होती है, एष यह राजा, बाण सनहस्तः बाण हाथ में लिए हुए, पहली विशेषता। दूसरी हृदय निहित जन, और हृदय में प्रियजन विद्यमान है। और तीसरी वन पुष्प मालाधारी, जंगली फूलों की माला धारण किए हुए। ऐसे राजा 3 विशेषताओं से युक्त इत एव आगच्छति प्रिय वयस्य, ऐसी 3 विशेषताओं से युक्त राजा जी अर्थात मेरे प्रिय मित्र प्रिय वयस्य इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं। इति दंडकाष्ठकम अवलंब्य स्थितः, इस प्रकार वह दंड काष्ठ का अभिनय करता हुआ जो है, दंड हाथ में डंडा, लकड़ी का डंडा लिया हुआ, उसका अभिनय करता है। यहाँ पर लिखा है इति दंड काष्ठम अवलंब्य, इस प्रकार डंडे का सहारा, लकड़ी के डंडे का सहारा अवलंब्य लेकर, अवलंब्य भवतु भवतु, सबसे पहले तो भवतु भवतु अंग भंग विकलो भूत्वा। देखिए यहाँ पर अंग भंग विकलो भूत्वा, यानी अंग भंग हुए उस प्रकार का, अंग टूटे हुए के समान भूत्वा होकर, स्थापयामी ठहरता हूँ, इस प्रकार दिखाता हूँ राजा को कि मानो मेरे अंग में कोई विकार उत्पन्न हो गया। स्थापयामी एवं अपि नाम विश्रामम लभेयः, इस प्रकार मुझे किसी न किसी प्रकार से मैं क्या प्राप्त करूं, थोड़ा मुझे विश्राम प्राप्त हो जाए। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा, इस प्रकार उसके बाद जो जैसा बताया गया वैसी स्थिति में राजा प्रवेश करते हैं। आत्मगतम, और अपने मन में राजा बोल रहे हैं। यहाँ तात्पर्य है घूमकर और देखकर यह रहे मेरे प्यारे मित्र इधर ही आ रहे हैं, जिनकी 3 विशेषताएं हैं, हाथ में जिनके धनुष है, हृदय में जिनके प्रियजन की भावना विद्यमान है और जंगली फूलों की माला जिन्होंने धारण कर रखी है, ऐसे मेरे राजा यानी प्रिय मित्र यहीं पर पधार रहे हैं। ठीक अंग भंग करने के कारण विकल होकर रहूँगा, ताकि इस तरह से शायद मुझे थोड़ा आराम मिल सके। इसके बाद बताए गए अनुसार, जिस प्रकार का बताया गया है, यथा निर्दिष्टम, जिस प्रकार राजा का वर्णन किया गया है, ऐसा रूप धारण करके राजा रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। राजा मन ही मन आत्मगतम यानी अपने मन में कह रहे हैं। अब राजा क्या कह रहे हैं इसको हम अगले श्लोक में देखेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।